अर्थमेटिक सीरीज। बेटा अर्थमेटिक सीरीज आप 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बट एक बार फटाफट इसकी रिवीजन कर लेते हैं। मैंने आपको बेटा इंट्रोडक्शन की क्लास में ही बताया था कि अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या होती है, जल्दी बताओ। सर आपने बताया था अगर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस अगर सेम हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक सीक्वेंस इसको बोलते हैं। जैसे आपको मान लो कि बेटा यहाँ पे कुछ टर्म्स दी गई हैं, इनकी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या रहा है, 4 - 2 2 आएगा, 6 - 4 2 आएगा। तो बेटा ये आपके पास क्या हुई, सर ये अर्थमेटिक सीक्वेंस हुआ। इन सबको बेटा जब हम ऐड कर देते हैं तो आपके पास क्या आता है, अर्थमेटिक सीरीज आ जाती है। हाँ जी सर, 10th क्लास में भी हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है। बेटा मैंने आपको अर्थमेटिक सीक्वेंस की nth टर्म निकालना भी बताया था इंट्रोडक्शन की क्लास में। क्या बताया था बेटा, फॉर्मूला आपको ये समझाया था अच्छे से, बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ था। an क्या था बेटा, a + n - 1 × d। हाँ जी सर, आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया था। अब जैसे अब मुझे बताओ, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस सेम होता है, उसको हमने क्या नाम दिया था कि भाई a2 - a1 क्या होगा, हमेशा हम उसको क्या बोलेंगे, d बोलेंगे। ठीक है जी, तो d क्या हुआ यहाँ पे, कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस। हमारे इस वाले केस में होगा जैसे 4 - 2, यहाँ पे 2 आ गया, तो 2 हमारा बेटा क्या आ गया, यहाँ पे d आ जाएगा। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे यहाँ पे सेकंड टर्म निकालनी है तो सेकंड टर्म मेरे पास क्या आएगा। अरे सर क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो बेटा, एक बार आपको देखना पड़ेगा। सेकंड टर्म क्या है, यहाँ पे मैं a बेटा एज इट इज लिख देता हूँ, और मेरे पास क्या बेटा n के प्लेस पे 2 है, 2 यहाँ पे n के प्लेस पे मैं 2 पुट करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे d आ जाएगा। हाँ जी सर d आ जाएगा। और यहाँ पे देखो बेटा 2 a क्या मेरे पास, सर a2 है और d भी 2 है, तो मेरे पास a2 क्या आ गया, 4 आ गया। अरे सर इसमें टाइम क्यों खराब करो बेटा, एक सेकंड, आपको अच्छे से समझ में आएगा। a3 को बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, a + n - 1 × d। हाँ जी, अब मुझे बताओ यहाँ पे n के प्लेस पे मैं 3 रख दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2d आ जाएगा। हाँ जी सर 2d आ जाएगा। और वैसे बेटा आप 2 रखोगे, d क्या आपके पास 2 है, आपके पास a3 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। हाँ जी सर a3 6 है। वैसे बेटा आप मुझे अब डायरेक्टली बताओ, अगर मुझे a4 पता करना हो, जैसे a3 क्या था बेटा, a + 2d था, वैसे a4 क्या होगा बेटा, a + 3d होगा। ठीक है ना, a2 क्या था, a + d, a3 क्या था, a + 2d, a4 क्या है, a + 3d। वैसे अगर मैं आपसे पूछूं a5 क्या है, सर वो होगा a + 4d। यहाँ तक क्लियर। हाँ जी सर यहाँ तक बिल्कुल क्लियर। सर ये बिल्कुल एकदम बच्चों वाली बात है आपने बताई, हमारा बिल्कुल समय आपने खराब किया बेटा। अभी देखो आपको इसका रेलिवेंस समझ में आएगा। अभी आपको क्या करना है, हमें डेरिवेशन निकालना है। ठीक है ना, एसएन का, एसएन के फॉर्मूले का डेरिवेशन निकालना है। हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट टर्म को भी क्या लिख सकता हूँ सर, फर्स्ट टर्म तो a होती है। ठीक है जी, सेकंड टर्म को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, a + d लिख सकते हैं। हाँ जी सर a + d लिख सकते हैं सेकंड टर्म को। थर्ड टर्म को बेटा क्या लिख सकते हैं, a + 2d। हाँ जी सर a + 2d लिख सकते हैं। अच्छा सर अब हमें समझ में आया, आपको इस प्रकार से लिखवाना था इसलिए आपने हमें समझाया बेटा, बिल्कुल ठीक। अब यहाँ पे आ जाएगा a + 3d आ गया। हाँ जी बेटा चलते चलो, तो एंड में आपके पास क्या आ जाएगा, a + n - 1 × d, ये आ जाएगा। लास्ट टर्म बेटा आपके पास ये आ जाएगी। अब आपको करना क्या है, अब आपको अगेन बेटा इन टर्म्स को अगेन आपको लिखना है यहाँ पे, बट आपको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। सबसे जो लास्ट टर्म है वो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखनी है। सर ऐसा क्यों, सर ऐसा करने से क्या होगा बेटा, देखो ऐसा करने से हमारे पास डेरिवेशन आ जाएगा। सर क्या बात कर, हाँ बेटा बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। हमारे पास लास्ट जो टर्म थी सबसे पहले लिख ली। हाँ जी ठीक है जी, ये हमने लिख लिया यहाँ पे। ऐसे आप क्या करो बेटा, आप इसके बाद रिवर्स ऑर्डर में आपको चलना है, तो n - 1 की जगह पे आप क्या कहेगा, सर रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है तो n - 2 हो जाएगा और यहाँ पे d आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया। अच्छा ये टर्म भी हमारे पास बेटा आ गई। वैसे ही आप एक काम करो, आगे चलोगे, a + अब n - 2 था यहाँ पे, अब n - 3 हो जाएगा। हाँ जी बेटा ऐसे चलते चलेंगे। हाँ जी सर बिल्कुल ऐसे चलते चलो। तो बेटा चलते चले, एंड में हमें क्या मिलेगा, रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं तो बेटा एंड में हमें क्या मिलेगा, इसकी फर्स्ट टर्म मिल जाएगी, यहाँ पे a लिख दें। हाँ जी सर। सर अब क्या करना है, अब बेटा इन दोनों टर्म को ऐड कर दो, इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे ऐड कर डालो। अच्छा सर ऐड कर दें, ठीक है सर बिल्कुल ऐड कर देते हैं इसको। अब आपको करना क्या है, इनकी जो करस्पॉन्डिंग टर्म्स आ रही हैं उन दोनों को आपको ऐड करते हुए चलना है। Sn + Sn, सर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2Sn। अच्छा अब ये इसकी जो फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म, करस्पॉन्डिंग टर्म्स को आपको ऐड करना है। इसकी फर्स्ट टर्म इसकी फर्स्ट टर्म ऐड करो, क्या आएगा बेटा, a
प्लस ए, 2a, तो अब मेरे पास आ जाएगी 2a प्लस n-1d। फर्स्ट टर्म बेटा मेरे पास यहाँ पे दोनों को ऐड करने के बाद, दोनों की फर्स्ट टर्म ऐड करने के बाद बेटा ये रिजल्ट आया। अब सेकंड टर्म इनकी ऐड कर लो, क्या आ जाएगा बेटा a, ठीक है जी। यहाँ पे क्या आ गया सर, यहाँ पे मेरे पास आ गया 2a और यहाँ पे d है, हाँ जी सर d है, प्लस करेंगे यहाँ पे क्या आ गया n-2d, ठीक है बेटा। इन दोनों की सेकंड टर्म को ऐड किया तो ये आया। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, इसको मैं यहाँ पे अगर सोल्व कर लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा d प्लस n-d-2d, हाँ जी बेटा यहाँ पे d है, 2d है, तो आपके पास क्या बच गया dn-d, ठीक है। d कॉमन ले लोगे तो फाइनली आपके पास क्या बचेगा dn-1। तो बेटा इसके प्लेस पे मैं dn-1 रख सकता हूँ, हाँ जी सर बिल्कुल आप रख सकते हो। अच्छा अब हम एक काम करते हैं, इसके प्लेस पे डायरेक्टली ये लिख देते हैं, ठीक है, n-1 और यहाँ मेरे पास d आ गया। क्लियर, हाँ जी सर बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ। अब बेटा इसकी थर्ड टर्म उनको ऐड करो। थर्ड टर्म क्या है a और यहाँ पे बेटा a, थर्ड टर्म ये होगी, थर्ड टर्म a 2a हो गया, हाँ जी सर 2a हो गया, प्लस 2d है, हाँ जी सर 2d है, और यहाँ पे क्या है n-3, यहाँ पे d है, तो ये टर्म आ जाएगी, हाँ जी सर ये टर्म आ जाएगी। अब मुझे बताओ बेटा, एक बार आप इसको यहाँ पे सोल्व कर लो तो आपके पास क्या आ जाएगा 2d प्लस n-d-3d, हाँ जी। तो आपके पास बेटा क्या बच जाएगा, इसमें से लेस कर दोगे d बच जाएगा, d कॉमन ले लोगे तो आपके पास अगेन n-1 आ गया। तो बेटा इस प्लेस में अगेन dn-1 रख सकता हूँ, हाँ जी सर बिल्कुल आप ये रख सकते हो, ठीक है बेटा। इसको भी हम यहाँ पे रख देते हैं n-1 इंटू डी, ठीक है। अब बेटा ऐसे ही मान लो हम चलते चले, अब देखो इन दोनों की अगर लास्ट टर्म को हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है a सर यहाँ पे हमें 2a मिला, ठीक है। और बेटा यहाँ पे अब क्या बच गया, ये बच गया n-1 और d बच गया, ओके। सर यहाँ पे हमने एक बात ऑब्जर्व करी कि आपने जब दो करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड किया तो यहाँ पे जितनी भी टर्म्स आ रही हैं ये सारी की सारी सर सेम आ रही हैं, 2a प्लस n-1 इंटू डी, सभी टर्म सेम आ रही हैं। तो मुझे आप बात बताओ, आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको अब जैसे कि मान लो मैं अगर आपको दूं 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, मैं कहूँ बेटा 2 यहाँ पे 4 बार आ रहा है तो आप ये लिखोगे ना 2 मल्टीप्लाई 4। वैसे अगर मैं आपको कहूँ बेटा यहाँ पे 2n टाइम्स आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे सर 2n टाइम्स आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा 2 मल्टीप्लाई n, है ना। वैसे यहाँ पे ये टर्म्स क्या है बेटा n टाइम्स आ रही हैं, हाँ जी सर n टाइम्स ये टर्म्स हमारे पास आ रही हैं। तो बेटा इस केस में आप ये नहीं लिख सकते कि इस वाली टर्म को यहाँ पे मैं इस तरीके से दिखा दूँ ये n टाइम्स आ रही हैं तो n मल्टीप्लाई, उसके बाद मेरे पास ये आ जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। ऐसे नहीं लिख सकते इन सभी टर्म्स को, हाँ जी सर बिल्कुल हम इन सभी टर्म्स को इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि ये टर्म्स क्या बेटा मेरी n टाइम्स, मैंने यहाँ पे n लगा हुआ है कि n बार ये टर्म्स मेरी यहाँ पे आ रही हैं, तो मैंने n से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब फाइनली बेटा मेरे पास Sn क्या आ गया सर, फाइनली Sn आ गया n बाय में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है बेटा। 10th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, बस एक बार छोटी सी रिवीजन। अब बेटा आगे हम समझेंगे अर्थमेटिक मीन क्या होता है, इसको जल्दी से बेटा आप नोट करो।